अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ग्रुप के तमाम इन्वेस्टर भाई बहन, बुजुर्गवार और माएँ, आपने कल देखा कि कैसे हमारे वकील साहब धड़ाधड़ मेरा गुरु और कंपनी के दुश्मनों के साथ बातें कर रहे हैं। और ताज्जुब खेज ये बात है कि वकील साहब के पास इतना वक्त दस्तयाब है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब 1 घंटा 4 मिनट एक खटमल से बात करते हैं और तकरीबन 1 घंटे के करीब एक रेपिस्ट से बात करते हैं। खैर देखिए दोस्तों और भाइयों बहनों, तरीके जो है ना टेक के, वो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। पहले क्या था, पूंजी है। तो 3 महीने तक अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ, पूंजी टाइट हो गया खामोश, फिर भाग जाएगी, वो भी टाइट। पैसे ट्रांसफर करवा दिए, उसका भी कोई सबूत नहीं। फिर पैसे गलती से लिंक होने का, ये भी मामला धरा का धरा रह गया। फिर निकले वकील साहब, मोटे वकील साहब। अच्छा, मैं ये समझता था कि लोग कहते थे कि जाट जो है ना वो बड़े मोटी बुद्धि के होते हैं। मैं सोचता था नहीं ऐसे सबके बारे में, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि एक जाट इतनी मोटी बुद्धि का केवल कैसे हो सकता है कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसके पास 2 बाई 3 फीट का चैम्बर है, वो इतना ज्यादा घबरा गया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के मामले को छोड़ करके। जब उसको निकाल दिया गया तो कितना ज्यादा घबराया है कि वो मुसलसल शराब पी रहा है, शराब पी करके रेपिस्ट के पास फोन कर रहा है। रेपिस्ट का उसके पास नंबर है, खटमल का उसके पास नंबर है, खटमल से 1 घंटे 3 मिनट यू नो करता है। मतलब इतनी ज्यादा घबराहट एक केस छोड़ने से एक सुप्रीम कोर्ट का वकील कितनी जल्दी घबरा जाएगा कि पौवा लगा करके 1 घंटे बात करेगा। और उसमें वकील कहता है कि भाई मैं क्या आपको चूतिया लगता हूँ। तो वकील बात बड़ी प्रोफेशनल होती है। आज तक मैंने ऐसा वकील देखा नहीं कि जो अपना लाखों हजारों केस ऐसे हुए हो कि एक वकील को हटा करके दूसरे वकील को दिया गया होगा। लेकिन आज तक तो मेरी नजरों में ऐसा कुछ नहीं आया, शायद दोस्तों के नजरों में भी नहीं आया होगा और आएगा भी नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा चूतिया जब खुद अपने मुंह से कर रहा है, इतना बड़ा बेवकूफ इंसान, इतना ज्यादा गम में मुबतला हो गया है कि शराब पी करके और तरह की बातें करता है, बहकी बातें करता है। देखिए, मैं आज एक मामले से, बहुत बड़े मामले से पर्दा हटाना चाहता हूँ। क्या हुआ, आपा डॉक्टर नोहरा साहिबा का मामला जब संगीन होता गया, उनको लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, तो सबसे पहले आपा डॉक्टर नोहरा साहिबा को भाग जाने के लिए, बाहर चले जाने के लिए किसी ने कहा, कि वकील ने ही कहा। आपने इसकी बात क्या कहा कि जब आपा बाहर चली जाती तो इसको लंबा बिजनेस मिल जाता और बड़ी देर तक ये वकालत करता रहता, आपा इतना भेजो, आपा उतना भेजो, यहाँ क्या होता। तो इन्वेस्टर के हक में ये कितना ज्यादा मतलब सोचता है, किसी से आप पता लगा लीजिए। ये सारी सबूत के साथ बातें हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है मेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, बहुत सारी अभी मैं बातें खोलूंगा, तो सवाल जवाब भी करूंगा। ज्यादा आपने ऐसा नहीं किया, इसकी बात नहीं, चलो कहता रहा भाग जाओ अटल ग्राउंड हो जाओ। आपने कहा नहीं, मैं जो कर रही हूँ करूंगी, जैसे कर रही थी वैसे करूंगी, जहां से आपको मन करेगा, जिसको मन करेगा उठा लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं। फिर वही किया गया। भाई साहब बिजनेस क्लास पकड़ करके और आए हैदराबाद से, फौरन वहां पहुंच करके इन्होंने बाउंसर के बाद गाड़ी लिए करोड़ों रुपए की। भाई बहुत बड़े मालदार हो, बहुत बड़े कुत्ते की जमीन हो, तुम्हारे बाप से तुम्हारी जमती नहीं है, तुम अपने बाप को बुढ़ा कह करके बुलाते हो, तो ये पैसे कहां से आ गए? क्या पेड़ से हिला दिया आपने? चलो मेरा ग्रुप वालों ने नहीं दिया, मैं समझ सकता हूँ किसने दिया होगा। जब वो वकील साहब हैदराबाद पहुंचे तो अगेंस्ट पार्टी वाले जो हैं उन्होंने आकर के इसको पकड़ लिया। भाई ये है डॉक्यूमेंट जो तेरे खिलाफ है। इस डॉक्यूमेंट में क्या था, वकील साहब की पत्नी के खिलाफ 100 करोड़ का मुकदमा और हेर फेर का मामला था।
जिसके तहत वकील साहब और वकील साहब की पत्नी दोनों लंबे टाइम तक अंदर जाने वाली थी। मुखालिफ पार्टी वालों ने इनके सामने वो डॉक्यूमेंट रखा और कहा कि हमारे साथ सेटिंग करते हो या अंदर जाना चाहो, बहुत बड़े वकील मत बनो, जिंदगी बहुत बड़ी है, कमाओ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के ही पैसों से कमाओ, उन्हीं के मामला से कमाओ, लेकिन एक तरीके से, मैं तरीका बताता हूं। उन्होंने सारा स्क्रिप्ट लिख करके दिया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को कैसे लंबा खींचना है, कैसे उनके सारे पैसे बैंक में उसमें जमा करा देना है, कोर्ट में जमा करा देना, ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ इन्होंने, और कम से कम तेलंगाना इलेक्शन तक डॉक्टर महिला साहब को बाहर नहीं निकल देना है, फर्स्ट क्लास का टारगेट ये। खैर वकील साहब उसी टारगेट पर चलते रहे, उन लोगों ने वोटा कैश भी दिया वकील साहब को। वकील साहब ने करना शुरू कर दिया। आपने तो देखा ही होगा कि हाई कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो लोअर कोर्ट में मामला पहुंचे, जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचे, खैर लंबा खींचते रहे। इन्होंने मामले को और पेचीदगी भरा कर दिया कि जब वहां पर देखा मुखालिफ पार्टी वालों को तो हमला करा दिया, जानी बूझी समझी स्कीम के तहत। क्या हुआ कि जब इन्होंने अपने बाउंसर से हमला करवाया तो वो भी एक मुकदमा आपा डॉक्टर नोहरा साहब के ऊपर, तो ये किसी तरह से आपा वो बाहर लाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इनको स्क्रिप्ट लिख करके दे दी। लिहाजा इन्होंने कितना लंबा खींचा आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया, मुशाहिदा किया। अब जब आपा डॉक्टर नोहरा साहबा को पूरी तरह से तसल्ली होगी कि ये मुझे दुश्मनों से मिल चुका है और मुझे लंबा यहाँ से वहां खींचने के लिए काम कर रहा है, तो आपा डॉक्टर नोहरा साहबा ने अपने घर वालों से कहा कि ऐसा है, इनके पैसे बंद कर दीजिए और इनको हटा दीजिए। इन्होंने 10 दिन तक तो यूं ही यहाँ से वहां दुनिया का चक्कर लगाते रहे बिजनेस क्लास में कि भाई जाएगी कहाँ, अंदर है जेल में, हमने एक आदमी से 2 आदमी का परमिशन लिखाया नहीं है, किसी दूसरे से मिल नहीं सकती। तो इसके तहत इन्होंने और महीना 15 दिन खींचा। आपने कई बार बताया, कोई जा नहीं सकता था उनके घर का, लेकिन अगर कोई जाता था तो उसके जरिए से बताया कि इसको हटाओ। जब इसके पैसे बंद कर दिए गए तो इसने कहा कि मैं मैडम आएंगे बाहर तो मैं उनसे ले लूंगा, आप लोग पैसे दूसरा। ये 1.5 महीने गुजर जाने की बात। फिर सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को इन्होंने तारीख चलवाई और चलवा करके केस को फाइट करना चाहा, लेकिन वहां भी इनकी मंशा यही थी कि यहाँ पर जैसे कि दुश्मनों ने, मुखालिफ पार्टी वालों ने ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचना है और ज्यादा से ज्यादा इधर से उधर इनके पैसे फंसा देने हैं। इन्होंने पहुंच करके वहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि ऐसा है कि मैं 100 करोड़ रुपए देने को तैयार, लेकिन असल मामले पर बात नहीं किया कि इनको गलत बताया गया है, इनको बेल चाहिए, ये बाहर निकलेंगे तभी पैसे देंगे। वकील साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लो 100 करोड़ रुपए। कोर्ट ने कहा भाई अगर तुम पैसे देने में इतने ही ज्यादा दिलचस्पी रखते हो तो उन लोगों को दो, जाओ। फिर इन्होंने दूसरी, वहां से क्या हुआ पूरी तरह से पता लग गया, क्योंकि आर्गुमेंट से हम भी थे सुप्रीम कोर्ट के मामले में। वहां से ये पता लग गया कि ये किसी भी तरह से काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता है। आपा के घर वालों ने कहा कि ऐसा है भाई आप केस छोड़। इन्होंने कहा कि ऐसा है, मुझे 24 तारीख तक का टाइम दे दीजिए, 24 नवंबर तक का, मैं कुछ ना कुछ करके बाहर ले आऊंगा, बस 24 को आप बहुत बड़ी खुशखबरी। 24 तारीख तक इन्होंने फोन नहीं उठाया। जब 24 तारीख को इन्होंने फाइट किया तो उस टाइम फोन करने लगे कि भाई क्या हुआ, आप कह रहे हैं 24 तारीख को बड़ी खबर आएगी, क्या खबर आएगी। इन्होंने 2 दिन तक लगातार फोन रिसीव किया। उसी दरमियान इन्होंने फिर से एक बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डेट डाल दी, जो 19 दिसंबर की। फिर इन्होंने फोन किया, अरे भाई मैं लंदन था, अफ्रीका था, आपका फोन उठाया नहीं गया। ऐसा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में सारी बात हो गई है, मैं जो है 19 तारीख को निकलवा दूंगा, आप मुझे 19 तारीख तक का टाइम दे। अब मरता क्या ना करता, उनके घर वाले भी कह रहे हैं चलो भाई हम तो एक तरफ फंसे हुए हैं, दूसरे इससे हम क्या पैर ले, कह रहा है तो मुमकिन है कि कुछ एक एक करके दिखाया, बहुत सारे दावे। उस दरमियान में इन्होंने भी डेट भी डाल दी और फिर ब्लैकमेल करना शुरू की के घर वालों को, जितने भी नंबर से भाई पैसे दे दो और तुम सबको फंसा दूंगा, पैसे दे दो और तुम सबको फंसा दूंगा। ला करके तारीख 19 तारीख की आई। 19 तारीख को
फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइट किया, वहां जाकर के फिर कह रहे हैं कि अच्छा सर हम 200 करोड़ रुपए देने को तैयार। वहां भी जज ने रिजेक्ट कर दिया मामले को कि जब आप इतना ही ज्यादा देने में दिलचस्पी रखते हो पैसे तो उन लोगों के पैसे दे दो, क्यों आए हो यहाँ पर। यार ये जब आर्गूमेंट करे तब ना जज को पता लगे कि इनका मसला क्या है, चाहते क्या है, ये असल प्रॉब्लम क्या है। वहां से फिर डॉक्टर नोरा साहिबा ने कहा कि ऐसा है कि जहां भी मामला होता है मैं साइन करके दूंगी वकालतनामे पर, और हर जगह पर मेरे एक दूसरे वकील जाएंगे। जब दूसरी जगहों पर, तमाम जगहों पर दूसरे वकील जाने लगे वकालतनामे के साथ, तब इस बंदे ने केस समझ लिया कि अब केस हाथ में रह लीजिए, अब वहां पे अपने फैसले चलने लगे। उस दरमियान इनको अमेरिका जाना था, उस दरमियान में इन्होंने कुछ कहा नहीं, या ऐसा तरंगेजी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा वकील साहब अपनी ऑडियो में कहते हैं, बहुत बड़ी ऑडियो, बोरिंग ऑडियो है, एक फालतू इंसान से, दो फालतू इंसान से बात करते हुए। मैं पूरा नहीं सुन पाया हूँ, थोड़ा सा सुना हूँ 5-10 मिनट, लेकिन उसमें इतने ज्यादा मिस्टेक, इतने ज्यादा, क्योंकि इन्होंने फ्री करके बात किया था, हर जगह मारने की, हर जगह प्रॉब्लम ये वो। कहते हैं वकील साहब की, हम अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वकील साहब बहुत ज्यादा उनके जामिया, आपा के जामिया के बच्चों को समझाते हुए, आप न्यूज पढ़ा करो, आप रीडिंग किया करो, आप में से अगर 100 डॉक्टर नोहरा बन जाती है तो हिंदुस्तान की तारीख बदल जाएगी, हिंदुस्तान में करीबी नाम। तो वकील साहब, आप पहले चूतिया थे या अब चूतिया हो गए? मुझे लगता है कि पहले आप ठीक थे, पहले आपका दिमाग थोड़ा काम करता था। अब क्योंकि आपा डॉक्टर नोहरा से अगर लात मार के भगा दिया है, तो आप शराब पी करके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या बोले। आप फूल जरूर बक रहे हैं कि मैं चूतिया हूं, तो मैं ठोक के नहीं चाहता। वकील साहब, मैं ये कह रहा हूं, आप ठोक के नहीं चाहते हैं, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं। आप ना हद के उसको चाटते हैं, पैखाना करके उसको चाटते हैं और अपने पेशाब पीते हैं। एक तरफ 10 साल आपने तारीफें की, एक तरफ ऐसा कौन सा वकील पैदा हुआ है कि अपने ही क्लाइंट का बेइज्जती करने लगे अगर केस छोड़वा दिया गया उससे तो? अरे भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, और भी केस मिल जाएंगे। ऐसे शराब पी करके क्यों जरूर बक रहे हो, तुम्हें मरवा दिया जाएगा? यार हमारी जिंदगी और मौत से किसी को क्या लेना देना है? क्यों मरवा देगा कोई किसी को? तुमने लंबा डॉक्टर नोहरा साहिबा को लूटा, तुमने लंबा उनको खींचा, तुमने जेल में ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों से मिल करके उन्हें फंसा करके रखना चाहा। आप कह रहे हैं कि आप हार्ट प्रॉब्लम वाली खातून की मदद करना चाहते हैं। वकील साहब, आप अपनी मदद करें, आप खुद मदद के मुस्तहिक हैं। आप पर हमें तरस आती है कि आपके पास रोजगार की इस कदर कमी हो गई है कि 1.5 घंटे 2-2 घंटे लोगों से बात कर रहे हैं। हीरा ग्रुप आप कंपनी, इतना बड़ा लॉलीपॉप था हीरा ग्रुप आपके लिए कि बस आए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, पेट मोटे हुए जा रहे थे। लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि आपकी बुद्धि भी होती चली जा रही है हराम का खाते खाते। आप इज्जत 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 की बात कर रहे हो, आप जैसा बेइज्जत वकील तो हमने देखा ही नहीं आज तक की, मतलब लाइफ में मैंने इतना बड़ा गधा वकील मैंने नहीं देखा कि एक खटमल से और एक रेपिस्ट से, वो भी रेपिस्ट जो कहता है कि फलाना जो है वकील लड़कियों का सप्लाई करता है। अरे भाई, तुम स्टाफ के लोग हो, वो वहां लड़कियों की सप्लाई करता है, तुम यहाँ लड़कियों की सप्लाई करते हो, करो ना अपने धंधे को। एक हीरा ग्रुप आप कंपनी का केस छूट गया है, सुनील शेट्टी का तुम्हारे पास केस है, संजय दत्त का तुम्हारे पास केस है, बॉबी देओल का तुम्हारे पास, आफ्ताब फिरोजानी के केस। लेकिन वो लोग इतने खुले दिल के नहीं है ना कि आए आपका दे दो, ये वो आपका भाई दे दो, वो नहीं दे देंगे ना। यहाँ चले आते थे, आप हमें बिजनेस करना है, टीवी को जेवर खरीदना, उसको फलाना जेवर पसंद आ गया, तो आ जाते थे। फिरोजानी, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी, ये लोग तो नहीं दे देंगे। वकील साहब, आपकी बेचैनी हम देख रहे हैं, आपकी बेताबी हम देख रहे हैं। आप बहुत बड़े गधे इंसान हो, और जब तुम अपने बाप की इज्जत नहीं करते कि तुम्हारे बाप से नहीं। मैंने खुद दोस्तों, मैं ये बता दूं कि इसके चैम्बर में मौजूद था, मैं गया, मैंने पूछा कि आज सुप्रीम कोर्ट की हायरिंग है, तो मुझे तो वहां रहना है। तो ये भाई साहब भड़क गए और बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, कहने लगे चले जाओ यहाँ से। और मैंने कार्ड इनके ऑफिस में लिया था, वो कार्ड इन्होंने छीन लिया, और
उसी गुस्से में इन्होंने अपने बाप को ये कहा, बुढ़े तू अंदर बैठ करके क्या कर रहा है, जाके बाहर क्लाइंट ढूंढना। अरे भाई, अपने बाप को जब तुम सलीके से नहीं बात कर सकते हो, तुम्हारे पैदा करने वाले पैदा करे, तो तुम किसी और को इज्जत क्या दोगे? तुम इतने बड़े गधे हो कि ऐसे खटमलों से डेढ़ घंटे 2 घंटे बात करते हो, कैसे वकील? और पीएचडी करने जा रहे हो, वकालत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, अगर तुम्हारे पास इतना ही अगर काबिलियत होती तो हमारे पास इतना ही जॉब होता, इतना वर्क होता कि आज तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तुम पीएचडी करने, सुप्रीम कोर्ट का वकील होकर के तुम पीएचडी करने चले हो। वकील साहब, आपकी बेचैनी हम लोग बहुत साफ तौर पर देख रहे हैं, और मुखालिफ पार्टियों वालों की तरह तरह के हटकंडे, अब तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई हटकंडा बचा होगा। खत्म हो गए, खोल दिए सारे पत्ते आप लोगों ने। इंशाअल्लाह जो लीगल टीम अब काम कर रही है वो माशाअल्लाह मुखलिस है, जगह जगह पर पहुंच रही है, ऑन टाइम पहुंच रही है, और बेहतर से बेहतर आपको राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। उनको डेली न्यूज के वीडियो में और दूसरी लिबरा टाइम्स की वीडियो में देख करके हमें पता लगता है कि आपके वक्त में क्या आपा की हालत थी, आज आपा की हालत क्या है। और हर रोज एक उम्मीद होती है कि आज शायद यहाँ से बेल हो जाएगी, कल शायद वहां से बेल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बेचैनी मेरा ग्रुप के मुखालिफिन की यह है कि एफआईआर रुक गए हैं, और किसी न किसी तरह से बेचैन करके एफआईआर का फैसला देते। तो देखो वकील साहब, आपकी बुद्धि मोटी है, आप तरह तरह के धंधे करते हो, आपके करीबी लोग जिन्हें अप्रिशिएट करते हो, उनकी हौसला अफजाई करते हो, उनकी तारीफें करते हो, उन लोगों के गलत गलत धंधे होंगे, हराम की कमाई खा सकते, दिमाग और दिल पूरा मुर्दा हो चुका है लोगों का। लेकिन इन्वेस्टर भाइयों का अपना दिमाग कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब वो एफआईआर ले तो सकते हैं वापस, लेकिन एफआईआर करने के बारे में वो सोचे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे देने वाली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर को ये पता है कि पैसे देने वाली अगर हुई है तो वो आपा डॉक्टर नजर वहां है, वो जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक पैसे कैसे मिलेंगे, उनके अकाउंट जब तक डिक्रीज नहीं होंगे तब तक पैसे कैसे मिलेंगे। लिहाजा आप अपनी मोटी बुद्धि और गधों वाली अकल को लेकर के अपने घर बैठो, जॉब तलाश करो, काम तलाश करो, और अपने दोस्त अहबाब से कहो कि तुम्हें भी कोई ब्लैकमेलिंग का काम सिखा दे। तुम्हें ब्लैकमेलिंग का तरीका आता नहीं, तुम सी करके कौवा चढ़ा करके तुम बात करना शुरू करते हो, तुम्हें पता ही नहीं लगता तुम्हारी जिंदगी को अगर कोई खतरा है तो थाने में जाओ ना। दिल्ली में बैठे हुए हो, कहीं गांव में तो कहीं बैठे हुए हो नहीं। अरे तुम कोर्ट में बैठते हो, तुम्हारे चैम्बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, तुम्हारे पास सबसे बड़ा कोर्ट वही है क्या? यू नो कोई खटबल? तुम्हारी बीवी भी वकील, तुम्हारा बाप भी वकील, तुम्हारा क्लाइंट भी वकील, सबके सब पूरा खानदान वकील हो, लेकिन वाकई में तुम सबसे बड़े गधे हो कि उसको फोन करके कह रहे हो अगर मुझे कुछ हो गया तो भाई मुझे याद रखना। अरे तुम कौन सा महात्मा गांधी हो गए? इतने सारे रेट होते हैं दिल्ली में, आज तक तुम्हें किसी का क्लाइंट बनने का, किसी का वकील बनने का तुम्हें नहीं सूझी। वहां मुंबई में फोन करके अरे भाई मुझे याद रखना। तो अभी जीने मरने से किसी को क्या फर्क पड़ सकता है? तुम्हारे जैसे गधे वकील को तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए। मैंने तो बहुत पहले कहा था, 12 नवंबर 2017 को तुमने मलिया में कर दिया था आपा डॉक्टर नवरत साहबा का सारा खेल। बाद में उन्हें फिर से कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, तो कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, तब जाकर के उनकी इज्जत बची। वरना तुमने तो सारा मिली में जहाँ जहाँ तुम गए हो तो गंध फैलाने के, रायता फैलाने के, और कुछ किया नहीं तुमने। तो तुम जैसे बदतमीज आदमी की मेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोई जरूरत नहीं, रात मार के भगा दिया, थोड़ा देर में ही सही, लेकिन अच्छा काम किया। हम सब इन्वेस्टर इस मामले से बहुत तमाम मेरा ग्रुप इन्वेस्टर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम।